तो दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आर्यवर्त ऑफिशियल चैनल में। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में लिटरेसी सोर्सेस मतलब साहित्यिक स्रोत, सेकंड आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर, थर्ड आपका पढ़े हैं पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम उसमें बताए थे साहित्यिक स्रोत को दो पार्ट में बांटे थे, एक धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत में बताए थे वेद, वेदांग, पुराण, आरण्यक, ये सब चीजें बताए थे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वेद। अब आज हम वेद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे वेद, जो सर्वप्रथम यानी सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है वह वेद ही माना जाता है। वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ। वेद के जो रचयिता माने जाते हैं, इसके जो रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जो वेद के रचयिता हो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह वेद को माना जाता है। वेद जो है आपके टोटल 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 4 वेद है। जिसमें देखा जाए तो यह सबसे प्राचीन वेद और सबसे नया वेद। प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नया जो वेद है वो अथर्ववेद है। अब इसके बाद से हम ये हमारे 4 वेद हैं। अब 4 वेद में आपका इसके चारों वेद के 4 उपवेद भी होंगे। जैसे इसका उपवेद का नाम आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद, अथर्ववेद के वेद का उपवेद का नाम शिल्पवेद। तो ये आप देख सकते हैं, हमने 4 वेद के बारे में पढ़ा और 4 उपवेद के बारे में पढ़ा। ये जो चारों वेद है इसको मिलाकर बोला जाता है संहिता। क्या बोला जाता है? संहिता। अब हम सबसे पहले आते हैं इसमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पे हेडिंग डाल देते हैं ऋग्वेद। फर्स्ट ऋग्वेद सबसे प्राचीन जो वेद माना जाता है ऋग्वेद को माना जाता है। यह प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के इतिहास व इनके राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? ऋग्वेद से हमें आर्यों के इतिहास व उनके राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में आपका 10 मंडल है। कितने मंडल? 10 मंडल। जिस तरह एक बुक में
लेसन जो होता है 10 लेसन होता है, 15 लेसन होता है, 20 लेसन होता है, वैसे ही हमारा जो वेद है, जो ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है, इसमें टोटल 10 मंडल है। और 10 मंडल में जो प्रमुख प्रमुख मंडल है उसको हम केवल पढ़ेंगे। जैसे इस 10 मंडल में जो आपका तीसरा जो मंडल है, जो तीसरा मंडल है, यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा ग्रंथ है, कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। इसमें गायत्री मंत्र है, इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र का जो रचयिता माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही हमारा गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र से हमें हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर हमारे जो हिंदू भाई है वो क्या करते हैं? गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तीसरा मंडल हो गया। उसके बाद से आता है 8वां मंडल। 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं। हस्तलिखित ऋचाएं मतलब हाथ से लिखी हुई रचनाएं, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको खिल बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त मतलब श्लोक, 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं मतलब रचनाएं। 10,462 ऋचाएं मतलब रचनाएं। 10 मंडल है। इसमें तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र है उनके रचयिता विश्वामित्र है। 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं है। हस्तलिखित ऋचाएं जो ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। अब उसके बाद से आते हैं हम 9वां मंडल। 9वां मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। 9वां मंडल में सोम देवता। उसके बाद से इंपॉर्टेंट जो मंडल है वो आपका है 10वां मंडल। 10वां मंडल में आपका, इसमें आपका जो है, इसमें क्या बोला गया? पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई। किसकी? पुरुष सूक्त मतलब वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। हमारे जो ऋग्वैदिक काल थी उसमें कर्म के आधार पे जो व्यवस्था था वो क्या हुआ था? डिवाइड किया गया था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में यह वर्णित है कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, यह आदि पुरुष ब्रह्मा के, इसके जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण है यह किसके आधार पर डिवाइड था? कर्म के आधार पर डिवाइड था। जिसमें ऐसा बोला जाता है, इस वेद में वर्णित है कि आदि पुरुष जो ब्रह्मा है उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। जो आदि पुरुष ब्रह्मा है उनके भुजा से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, तथा वैश्य जो है वह उनके जांघों से उत्पन्न हुए, तथा जो शूद्र है उनके ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए। ये हमारा जो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण सिस्टम है, वैदिक पीरियड में, मतलब ऋग्वैदिक काल में
कर्म के आधार पर जो सिस्टम था वो क्या हुआ था, डिवाइड था। उसके बाद से ये ऋग्वेद के बारे में, वैदिक ग्रंथ के बारे में अगर देखा जाए तो जो सबसे प्रमुख जो देवता माने जाते हैं इस काल में, जो सबसे प्रमुख जो देवता माने जाते हैं वो इंद्र माने जाते हैं, इंद्र भगवान। इनके लिए 250 ऋचाओं का रचना किया गया है ऋग्वेद में। उसके बाद से अग्नि को माना जाता है, अग्नि भगवान को। इनके लिए 200 ऋचाओं का ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। इसमें आपका एक और ऋग्वेद में एक और शब्द यूज हुआ है जिसका नाम है अधन्या। यह बहुत क्वेश्चन में, बहुत एग्जाम्स में पूछता है, एग्जाम में पूछता है ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ। तो अधन्या जो शब्द है वह गाय के लिए यूज हुआ है। किसके लिए, गाय के। गाय मतलब अधन्या मतलब न मारने वाला, न मारने वाला पशु, न मारने वाला पशु। तो उस समय गाय को क्या किया था, पूजनीय माना जाता था। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो सबसे जो प्रमुख जो पशु था वो गाय था, और जो सबसे प्रमुख जो देवता थे कौन थे, इंद्र थे। उसके बाद से अग्नि। अब आप लोगों ने देखा जितना भी मतलब ऋग्वेद के बारे में जितनी जानकारी थी वो आप लोगों को बताया। अब इसके बाद से आता है आपका यजुर्वेद। कौन, यजुर्वेद। चलिए यजुर्वेद, दूसरा हेडिंग डालते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद के उपनाम, यजुर्वेद का उपवेद जो है क्या है, धनुर्वेद है। क्या बोलता है, धनुर्वेद। यजुर्वेद के जो पाठ्यकर्ता है उनको बुलाता है अध्वर्यु, अध्वर्यु। इसके पाठ्यकर्ता को, यजुर्वेद के जो पाठ्यकर्ता है इनको बुलाता है अध्वर्यु। और जो ऋग्वेद के जो पाठ्यकर्ता है, इनके जो पाठ्यकर्ता उनको बुलाता है होत्र, होत्र बुलाता है। इनके पाठ्यकर्ता को होत्र बुलाता है। मतलब जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो ऋचाएं हैं, इनके पाठकर्ता को होत्र बुलाता है। और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु बोला जाता है। उसके बाद से आपका यजुर्वेद में यज्ञ के समय जो मंत्र किया जाता है, मंत्र जो गाया जाता है, मंत्र जो किया जाता है, उसका नियम क्या है, उसका विधि विधान क्या है, इस वेद में वर्णित है। एक यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। आपका यजुर्वेद यहां पे समाप्त होता है। अब आपका आता है तीसरा आपका सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं गंधर्ववेद। क्या बोलते हैं, गंधर्ववेद। साम मतलब होता है, साम मतलब होता है गान। साम मतलब गान, मतलब संगीत। क्या, संगीत। इसलिए सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। इसको भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसको बोला जाता है, सामवेद को बोला जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उदात्त। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्त बोला जाता है। उसके बाद से सामवेद भी लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद से 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे इसको मिला देना है। अब आपका आता है लास्ट 4 नंबर अथर्ववेद।
सबसे पुराना वेद, सबसे नया वेद, सॉरी, सबसे नया वेद, सबसे नया है। इसके पाठ्यकर्ता बुलाता है ब्रह्मा। क्या बुलाता है? ब्रह्मा। ये एक ऐसा वेद है, चारों वेद में अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म का क्या करता है? निंदा करता है। कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। एक ऐसा वेद जो कन्याओं के जन्म का क्या करता है? निंदा करता है, अथर्ववेद। इसमें क्या है? इसमें है जादू, टोना, वशीकरण तथा बलिदान। अगर जादू सीखना है तो आपको अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा, टोना सीखना है तो अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा, वशीकरण अगर किसी को वश में करना है तो अथर्ववेद। मतलब जादू, टोना, वशीकरण ये सब का रिलेशन जो है वह किसमें है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। क्या उसको बोलते हैं? शिल्पवेद। आयुर्वेद अथर्ववेद का ही, अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद में जो प्रमुख देवता है वह किसको माना जाता है? प्रजापति को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रजापति को माना जाता है। और इसी वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति को बताया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति। यह अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया है। अथर्वा ऋषि के द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा क्या किया गया? यह वेद जो है अथर्ववेद है, क्या किया गया? रचा गया। तो आप लोगों ने क्या देखा? जो आप लोगों ने देखा चारों वेद के बारे में जितना जानकारी थी आप लोगों से मैंने शेयर किया। हमने देखा सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वेद को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेद का जो उपवेद है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। वेद से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए उतना आप लोगों को बताने का हमने कोशिश किया है। इसके बाद से अगर कोई क्वेश्चन छूट भी गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे। आज की क्लास में, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।